नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव 2024 में छिंदवाड़ा सीट पर नकुलनाथ की करारी हार के बाद से कमलनाथ ठोर की तलाश में है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बेहद दिग्गज लीडरों में शुमार रहे कमलनाथ का वक्त है जो साथ नहीं दे रहा है। और एक जो कहावत है कि जब समय साथ ना हो तब ऊंट पर बैठकर जाइए तो भी कुत्ता काट लिया करता है। तो कुछ वैसी ही स्थितियों, वैसे ही हालात से कमलनाथ गुजर रहे हैं, नकुलनाथ गुजर रहे हैं। पिता पुत्र कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं और उल्टा हो जा रहा है। और ये जो ताजा घटनाक्रम है, ये बताने के पहले मैं स्मरण कराना चाहूंगा कि कमलनाथ इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र के रूप में शुमार हुआ करते थे और उनकी लॉन्चिंग छिंदवाड़ा में इंदिरा गांधी जी ने ही की थी। और कमलनाथ ने छिंदवाड़ा को ऐसा संभाला कि फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। लोकसभा चुनाव में सतत वहां से जीतते रहे, 9 बार सांसद रहे। और 2018 के जो मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए तो कमलनाथ की भूमिका मध्य प्रदेश में किंग मेकर या देश में उन्हें किंग मेकर के तौर पर देखा जाता था। और जब भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही तो कमलनाथ बहुत पावरफुल मिनिस्टर के तौर पर कैबिनेट में शुमार रहे, सदस्य रहते रहे और अनेक महत्वपूर्ण महकमों का दायित्व उन्होंने निभाया। और जो कांग्रेस का संगठन है उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे दायित्व मिले। कई जो राज्य हैं उनके वे प्रभारी महासचिव रहे, महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने अदा की। और जो किंग मेकर की उनकी भूमिका हुआ करती थी उसका निर्वहन वे करते रहे। और जब मध्य प्रदेश विधानसभा में 2018 में जो चुनाव हुए तो उसके ठीक पहले संगठन ने उन्हें मध्य प्रदेश भेजा और यहां वो सफल हुए। सरकार का जो सूखा था, 2003 में जो सत्ता कांग्रेस के हाथों से मध्य प्रदेश से निकली थी, 2003, 2008, 2013, तो लगातार 3 हारों के बाद 2018 में कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस ने वापसी की और कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए। जो उनकी एक बड़ी चाहत हमेशा रही कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का निर्वहन जरूर करें। वो हुआ, उनकी मंशा पूरी। लेकिन ये सरकार बहुत चली नहीं और कुछ ही समय बाद, 15 महीने बाद सरकार गिर गई। वो सारा देश ने देखा। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं उन स्थितियों में कमलनाथ की जो मंशा है, राजनीतिक जो आयु है, वैसे भी वे 78 वर्ष के हो चुके हैं, तो वो एक आयु सीमा तो है ही, साथ साथ जो राजनीतिक एक आयु सीमा होती है, अंतिम पड़ाव जो राजनीतिक आयु सीमा का, उसमें वे एक ठोर की तलाश में है, कोशिश में है कि उन्हें जो कांग्रेस में इज्जत मिला करती थी, जो उनका संगठन में दबदबा रुतबा हुआ करता था, क्योंकि आज भी वे जो नेहरू गांधी परिवार है उसके करीबियों में शुमार होते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा माना या समझा जाता है कि भले ही जो कुछ हुआ बीच में, जो मध्य प्रदेश विधानसभा में 2023 में करारी हार का सामना करना पड़ा था 2018 में जीत के बाद, और कमलनाथ की अगुवाई में ही वो चुनाव हुए थे, वो हार गई थी, कांग्रेस बुरी तरह हारी थी। और उसके बाद लोकसभा चुनाव जो हुआ, उस लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उसके पहले कुछ घटनाक्रम हुए जिसमें ये कहीं उड़ा कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, नकुलनाथ को लेकर चला, वो तमाम घटनाक्रम हुए। लेकिन अंततः वे गए नहीं और यहां कांग्रेस में बने रहे। और छिंदवाड़ा में उनके सुपुत्र को पुनः टिकट मिला। वो जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो विवेक बंटी साहू थे, उन्होंने नकुलनाथ को जबरदस्त पटकनी दी और 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस हार गई। तो अभी जो है कमलनाथ एक समीक्षाएं कर रहे हैं, समीक्षा में लगे हुए हैं कि जो छिंदवाड़ा में हार के जो कारण है उसकी तलाश जारी है। हालांकि चुनाव के नतीजे जून में आए थे, जून के बाद अब काफी पानी बहा है, लेकिन एक कोशिश होती है कि कैसे वो जो पुराना दौर है उसमें लौटा जाए, कैसे वो वक्त को अपने हाथों में लिया जाए। एक बात वो तो उसके सिलसिले चल रहे हैं। साथ साथ ये भी एक खबर बड़ी सुगबुगाहट बनी हुई थी, यहां मध्य प्रदेश में चलता रहा और अलग अलग राज्यों में भी चला कि अगर जो केंद्र में कायाकल्प हो रहा है संगठन का, उसमें पुनः कुछ बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा दायित्व कमलनाथ को सौंपा जा सकता है। ये भी चला कि उन्हें शायद कोषाध्यक्ष जैसी कुर्सी दे दी जाए। तमाम अटकलें
कयास, खबरें चलती रही है, सुखबगाट होती रही है। इन सब के बीच इधर जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ की ओर से प्रयास हो रहे हैं कि वो छिंदवाड़ा में जो हार हुई है उस हार की समीक्षा, तो शुक्रवार 20 सितंबर को बारी थी। परासिया विधानसभा क्षेत्र जो लोकसभा छिंदवाड़ा की एक सीट है उसे लेकर बैठक बुलाई गई थी, समीक्षा होनी थी। वहां के विधायक जो हैं, उनका नाम है विधायक का सोहन वाल्मीकि, वे आए हुए थे परासिया के, कमलनाथ के ही कृपा पात्र है। ऐसे ही जिला पंचायत के जो अध्यक्ष है संजय पुनहार, वो पहुंचे थे। और पूरा जो क्षेत्र है वहां का, परासिया क्षेत्र है, वहां के नेतागण कार्यकर्ता जो प्रमुख है, उनको छिंदवाड़ा में जो शिकारपुर की कोठी है कमलनाथ की, वहां बुलाया गया था। लेकिन उल्टा हो गया, जैसा जो मैं कह रहा हूं कि वक्त जब साथ ना हो तो जो अच्छा करें उसमें उलट जाता है। खबर कुछ होनी थी, खबर कुछ और बन गई। खबर ये बनी कि वहां विधायक जी और जिला पंचायत के अध्यक्ष आपस में भिड़ गए, और भिड़े भी ऐसे कि जबरदस्त हाथापाई हो गई। और हाथापाई ऐसी हुई कि सब अवाक रह गए। वो तो भला हो कुछ कार्यकर्ताओं का, कुछ नेताओं का, जिन्होंने आपस में गुत्थम गुत्था नेताओं को छुड़ा लिया। और जो सोहन वाल्मीकि हैं परासी के, उन्होंने पुष्टि की है, जो मीडिया से बातचीत में उन्होंने पुष्टि की कि हाँ ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ। और वो ब्लेम ये उनका रहा है कि जो ये जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रहे हैं, बिके हुए हैं, दलाली करते हैं, ऐसे आरोप उनके थे। और उसी को लेकर झगड़ा हुआ, ब्लेम यही था। और उन्होंने कहा कि मैं तो बैठक छोड़ के चला आया, कमलनाथ जी को मैंने सूचित कर दिया है कि ऐसे जो दलाल हैं, गद्दार हैं, इनसे बचिए, वरना बंटाढार जो हुआ है और महाबंटाढार हो जाएगा। आप जो कोशिश कर रहे हैं उसमें कहीं कोई आपको सफलता मिलेगी नहीं। तो इनका ये ब्लेम था। उधर जो कथित तौर पर पिटे हुए जो जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार से जब पूछा गया मीडिया, तो उन्होंने कहा ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, हम इसमें आपस में निपट लेंगे, मीडिया को इसमें बीच में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर जो बैठक समीक्षा के लिए थी वो मारपीट में तब्दील हो गई। और जो कहीं ब्लेम कर रहे हैं वहां के जो विधायक हैं परासिया के, सोहन वाल्मीकि, वो सही भी कह रहे हैं कि बहुत सारे धोखे कमलनाथ ने खाए हैं। अभी जब विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में हुए थे, 5 राज्यों के साथ साथ जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित 5 राज्य, तब कई गच्चे खाए थे। बहुत सारे जो कांग्रेसी हैं छोड़ छोड़कर भाग गए थे। फिर लोकसभा चुनाव 2024 में तो गजब ही हुआ था। वो गजब ऐसा हुआ था कि उनके सबसे खास दाहिने हाथ माने जाने वाले दीपक सक्सेना, वे पार्टी छोड़कर चले गए थे। उन्होंने कमलनाथ का साथ और कांग्रेस का जो हाथ है उसे कहीं छुड़ा लिया था, चले गए थे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। उनके पुत्र भी शामिल हो गए थे। छिंदवाड़ा चुनाव वही लड़ाया करते थे, उन्हीं की भूमिका एक मैनेजर के तौर पे होती थी। तो वो एक गच्चा जो था वो उसने बड़ी डेंट पहुंचाया, बड़ी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे ही अमरवाड़ा के जो विधायक थे कमलेश शाह, उन्होंने साथ और हाथ छोड़ दिया था, कांग्रेस का हाथ और कमलनाथ का साथ छोड़ दिया था। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले 2024 के जुलाई माह में उन्होंने साथ छोड़ा था और अपनी विधायकी भी छोड़ दी थी। 3 बार के वे विधायक थे, कमलनाथ की वजह से विधायक बने थे और भारतीय जनता पार्टी की गोद में जा बैठे थे। और जब उपचुनाव हुआ उस सीट पर तो वही कमलेश शाह भारतीय जनता पार्टी से विजयी हो गए ने। जो छिंदवाड़ा एक अविजित क्षेत्र बना रहा था कांग्रेस के लिए, गढ़ के तौर पे कहना था, कमलनाथ का गढ़, उसमें सेंधमारी ऐसी हुई कि वो उबर नहीं पाई है कांग्रेस। लोकसभा चुनाव 2024 में नकुलनाथ की एक जबरदस्त पराजय, तिलमिलाए हुए उससे कमलनाथ, और ये वक्त, ये दौर उनका साथ नहीं दे रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि बुढ़ापे में फजीयत हो रही है, जबरदस्त फजीयत हो रही है। और करा कौन रहा है? उनके अपने अनुयायी, उनके अपने समर्थक करा रहे हैं। तो जो ये घटनाक्रम रहा है, ये घटनाक्रम स्पष्ट करता है कि अब कमलनाथ के हाथ से जो एक डोर थी, जिस तरीके का उनका अपना रुतबा था, जिस तरीके का उनका अपना ओहरा था, उसमें कैसी कमी आई है कि नेता उनकी कोठी में लड़ रहे हैं, उनके जो बैठक हो रही है महत्वपूर्ण, उसके पहले लड़ रहे हैं, उसके सामने लड़ रहे हैं, और कमलनाथ असहाय हैं, निसहाय हैं। इसके साथ साथ यही स्थिति नकुलनाथ की है। तो जो कहावत है, जो मैं मूल जो हमारा विषय है कि वक्त साथ ना हो तो कैसे आपकी फजीयत होती है, कैसा आपका जो है शीशा लेदर होती, वही कुछ हो रहा है। अब भले ही तमाम कोशिशें कमलनाथ की ओर से हो रही है, लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व का रुख रवैया है, राहुल गांधी का रुख रवैया है, वो क्या कुछ होता है वो सामने आएगा। जिस तरीके की खबरें
ये वास्तव में इसमें कुछ सच्चाई है, या ये जो एक शैली होती है कि कैसे अपन इसको फैलाएं ताकि हमारा जो एक महत्व है वो बना रहे, वो कुछ तो नहीं है। ये सामने आएगा। वैसे जो कुछ हुआ था वो लोकसभा चुनाव 2024 के पहले, मध्य प्रदेश विधानसभा में जो 2023 के चुनाव थे उसके बीच की जो एक घड़ी थी, जब कमलनाथ संदेह के दायरे में आ गए थे, नकुलनाथ शंका के घेरे में आ गए थे कि वो कांग्रेस का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते, तो कहीं उसी सबका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कमलनाथ को, और बुढ़ापे में उनकी छीछालेदर हो रही है। और ये जो घटना हुई है ताजा, ये वो उसी का हिस्सा, उसी का अंश है। और कुछ जो यहां मध्य प्रदेश में कमलनाथ से जुड़ा घटनाक्रम, खासकर ये जो ताजा मसला है, इससे अगर कोई निकल कर आता है तो जरूर हम अपने 4 PM के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये तय है कि आप जो बोते हैं वही आपको काटना पड़ता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्वाइन का बटन नहीं दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर बताइए कि कमलनाथ को ये हालात का सामना, ये खामियाजा क्यों भुगतना पड़ रहा है। जो हम कह रहे हैं कि आपका जब वक्त होता है और आप उस वक्त को कहीं शहंशाह समझने लगते हो अपने आप को, यही आरोप उन पर रहा है कि उन्होंने कभी किसी को समझा नहीं, किसी को बूझा नहीं, तो उसी का खामियाजा जो भुगत रहे हैं। तो क्या आपकी इस पर राय है, क्या कमेंट है, वो जरूर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर बताइएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।